पूरे मार्केट में भी ढूंढ लोगे ना तो ऐसी प्योर मिठाई व्रत उपवास स्पेशल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, वो भी बिना एक बूंद घी यूज़ किए। ऐसी मिठाई जिसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा और इतना परफेक्ट मेजरमेंट कि आज से पहले अगर आपने कभी मिठाई नहीं भी बनाई ना तो इसको आप बना सकते हो। क्योंकि आज है निर्जला एकादशी, तो ऐसे व्रत और उपवास के लिए एकदम परफेक्ट मिठाई है जिसको आप आराम से बना सकते हो घर में, बाहर से कुछ लाए। तो मूंगफली सभी के घर में होती है, तो सबसे पहले आप कढ़ाई में ले मूंगफली। तो स्टार्टिंग में मूंगफली का कोई मेजरमेंट आपको नहीं करना है, जितनी आपको सही लगे उतनी मूंगफली ले लें, कढ़ाई में डालें और मीडियम टू लो आंच पे भून लें। इसको तब तक भूनना है जब तक कि इसके छिलके इसके ऊपर से नहीं हट जाते। तो जो छिलके हैं ना, जब 10 मिनट तक आप इसको भूनोगे ना तो आप ऐसे क्रश करोगे तो इसके छिलके हटने लगेंगे। बस इतनी ही भूननी है, ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है, नहीं ब्राउन करना है, नहीं ज़्यादा डार्क करना है। बस गैस की फ्लेम को बंद कर दें तुरंत, एक कपड़ा डालें और उस पर सारी मूंगफली डाल दें ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। आज की मूंगफली की मिठाई इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ना कि तो व्रत उपवास के तो उपवास, बाकी मतलब कोई भी ओकेज़न में भी आप इसको बना सकते हो। और इतनी ज़्यादा सबको पसंद आती है ना कि मार्केट वाली महंगी महंगी मिठाई भी ना इसके आगे फेल हो जाएगी। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, पूरी रेसिपी देखोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे और आप खुद कहोगे कि सच में ये तो बहुत ही कमाल की बनती है। तो जब मूंगफली आपके अच्छे से ठंडी हो जाए, पूरी ठंडी होने दीजिएगा ताकि इसका छिलका आसानी से निकल जाए, क्योंकि गर्म में छिलका अच्छे से नहीं निकलता है। इसलिए पूरी ठंडी होने के बाद इस तरह से पहले रब करें, फिर छिलके सारे निकाल दें। तो तैयार हो जाएगी हमारी बिना छिलके वाली यानी कि छिलका रहित ये रोस्टेड मूंगफली। अब यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया एकदम बढ़िया रोस्ट नहीं करना, हल्का रोस्ट ही करना। आप देख रहे हो क्रीमी कलर आने तक। अब हम करेंगे इसका मेजरमेंट। तो आप कोई भी कटोरी या फिर कप या फिर अगर मेजरिंग कप है तो ये ले लें और उसके हिसाब से आप चेक कर लें कि आपकी टोटल मूंगफली कितनी होती है। तो ये मैंने मेजरमेंट वाला कप लिया है, ये 1 कप भर के मैंने पहले मूंगफली ली है। इसको हम पीसेंगे। अब क्योंकि मूंगफली में होता है तेल, तो इसको हमें पल्स मोड पे ही पीसना है, चालू बंद करके, ताकि ये तेल न छोड़े और बढ़िया से दरदरा या फिर महीन जितना आप पीस सकते हो उतना पीस लें। मतलब जैसी मिक्सी होगी उसके अकॉर्डिंग ये पीस जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी थोड़ी देर से मैंने चलाया, उसके बाद चम्मच से इसको ऊपर नीचे कर लिया, फिर से थोड़ा चलाया और यहाँ पे हमारे एक दरदरा सा मिक्सचर या फिर पाउडर बनके तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो हल्का सा तेल छूटने तक भी इसको मतलब पीस सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा तेल नहीं छूटना चाहिए ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो हमारी मिठाई में नहीं आए। अब बाकी की जो मूंगफली थी वो थी 1.5 कप, तो टोटल हमारे यहाँ पे 2.5 कप मूंगफली है। फिक्स मेजरमेंट है। कटोरी से चेक करना चाहे तो आप कटोरी से भी कर सकते हैं ताकि बाकी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आप ले सकें। अब दूसरा बैच भी मैंने चालू बंद करके अच्छे से पीस लिया और यहाँ पे तैयार हो चुका है हमारा मूंगफली का पाउडर। इस मिठाई को बनाना इतना आसान है ना दोस्तों कि आप पूछिए मत। जब आप खुद बनाओगे ना तो सच्ची मानो आपको लगेगा ही नहीं कि मिठाई बन कब गई। मतलब बातों बातों में बन जाती है और इतनी टेस्टी कि मतलब महंगी महंगी जो आप मिठाइयाँ खाते हैं ना उसका टेस्ट भी इसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा आपको। अब क्या करना है, उसी कढ़ाई में हम लेंगे चीनी। तो हमने 2.5 कप मूंगफली ली थी तो हम लेंगे 1.25 कप चीनी। तो आप देख सकते हो पहले मैंने 1 कप लिया, फिर 1/4 कप चीनी ली है और उसमें आपको डालना है पूरा 1 कप पानी और यहाँ पे मीडियम आंच पे इसको पका लेना है। अब इसके लिए जो चाशनी है ना वो भी कोई स्पेशल नहीं बनती है, बस आप इसको पकाएं जब तक कि चीनी जो है घुल नहीं जाती। उसके बाद में थोड़ा सा चेक कर लें, 1 या आधे तार की चाशनी बन जानी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें पानी कम डाला है तो बहुत ही जल्दी पक जाएगी। और इस तरह से जब आपको लगे लगभग 1 तार बन रही है, हम अंगुली से टच करें, तब आपको ये डाल देना है मिक्सचर मूंगफली वाला। अब इस मूंगफली वाले मिक्सचर को हम धीमे धीमे अच्छे से मिलाएंगे इस चाशनी के अंदर, ताकि कोई भी गुठली नहीं पड़े, लम्स नहीं पड़े और आराम से जो है स्मूथ सा एक इसमें मिक्सचर तैयार हो जाए। तो क्योंकि चाशनी गर्म थी और मूंगफली ठंडी थी तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो धीमी आंच में करिएगा, हाई या फिर मीडियम नहीं रखना है। एक बार बिल्कुल धीमी आंच कर लें और धीमी आंच में मूंगफली को अच्छे से मिलाना है। इस रेसिपी में मैं सिर्फ 3 से 4 चीज़ें ही जाएगी और बिना घी के बनती है ना, तो इस बहुत आसान है बनाना। कोई भी आपको स्पेशल घी का मेजरमेंट भी नहीं करना है,
बस मूंगफली और चाशनी, 2 चीज़ों का ही आपको मेज़रमेंट करना है। वैसे आज की ये मिठाई मैं 2 फ्लेवर में बनाने वाली हूँ, आप चाहे तो सिंपल 1 फ्लेवर में ही बना सकते हो। इसी बैटर में हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे जिससे ये और टेस्टी बनेगी। ये मिठाई मैं शादी से पहले बनाते आई हूँ, मतलब जब से मेरे घर में मेरे पापा जी किसान थे, मूंगफली का हमारा काम था खेतों में, तो वहाँ से मूंगफली आती थी, हम छील के बनाते थे इसकी बर्फ़ी वगैरह। तो तब से मैं बनाती आई हूँ और तब से मैंने इसमें कई सारे अलग अलग एक्सपीरियंस किए हैं, अलग अलग इसमें मैंने चीज़ें ऐड करके बनाई है। तो बस इस बार सोचा चलिए इस बार और कुछ नया ऐड करके आपके साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ, जो मेरे घर में सभी को बेहद ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही जो है ना मूंगफली चीज जो चाशनी में अच्छे से मिल गई, तब हमने इसमें डाला है आधा कप मिल्क पाउडर। अब यहाँ पे अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो मैं आपको बोलूँगी ज़रूर से डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिना इसके भी आराम से बन जाएगा। अब मिल्क पाउडर आपको कब डालना है, जब ये मूंगफली का जो पेस्ट है चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद में मिल्क पाउडर डालना है। और मिल्क पाउडर बहुत ही जल्दी से अच्छे से मिल जाएगा क्योंकि जो मूंगफली अच्छे से पहले ही मिक्स हो चुकी है। अब हमें इसको पकाना है। यहाँ पे मैंने कोई भी नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं किया है, इसलिए हो सकता है कि जैसे जैसे गाढ़ा हो तो इसमें ये चिपकने लगे। तो अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करते हैं तो उसमें तो आपको एक बूंद भी घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि मैं इसको पका रही हूँ नॉर्मल पैन में, तो मैंने सोचा चलिए आधा छोटा चम्मच या फिर 1 छोटा चम्मच घी डाल देती हूँ। इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा, शाइनिंग भी आएगी, साथ ही साथ हमारा जो डो अभी पकेगा ना, गाढ़ा होगा तो चिपकेगा नहीं। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिना घी के ही बनती है मिठाई, आराम से आप इसको बना सकते हो नॉन स्टिक पैन में। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच घी डालने के बाद मैंने इसको बढ़िया से पकाया है। तो 10 मिनट तक हमने इसको कंटिन्यूसली मीडियम फ्लेम पे पकाया है। 10 मिनट बाद आप क्या करें, थोड़ा सा डो लें, किसी भी थाली प्लेट में अलग से ठंडा करें और चेक कर लें कि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है कि नहीं, ताकि हम इसको आगे सेट कर सकें। तो 10 मिनट लग जाएंगे करीबन आपको इसको पकाने में। जब ये गाढ़ा होने लगे तब आप एक प्लेट में थोड़ा सा डाल के चेक कर लें। मूंगफली की ये रेसिपी आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अगर आपको मूंगफली की और भी कोई रेसिपी पसंद है तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले मूंगफली से और क्या क्या बनता है, ताकि आगे मैं उसको बना सकूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ठंडा होने के बाद मैंने ये अंगुलियों से की सहायता से हाथ में लिया तो ये चिपक नहीं रहा है। अगर चिपकता है तो थोड़ा और पका लें, अगर नहीं चिपकता यानी कि आपका जो बैटर है अब पक चुका है। यहाँ पे इसमें बबल्स भी आ रहे हैं और बढ़िया से गाढ़ा भी हो चुका है। अब जैसे जैसे ठंडा होगा ना और ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद भी कम से कम 1 मिनट तक कंटिन्यू चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म होती है, चिपकने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो 1 मिनट तक फिर से हम कंटिन्यूसली चलाएंगे तो हमारा बैटर एकदम परफेक्टली तैयार हो जाएगा। आज की मिठाई आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप मूंगफली से और क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, कौन सी मिठाई बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, और व्रत स्पेशल आपके यहाँ कौन सी मिठाई बनती है ये भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो मेरे घर में, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में तो खूब बनती है। जब से मैंने शुरुआत की ना तब से मेरे घर में, मायके में सभी को इतनी ज़्यादा पसंद है। और मेरे घर में तो जब मैं मूंगफली लेके भी बैठती हूँ ना, तो कोई भी देखता है, चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी यही पूछते हैं कि आज मूंगफली की बर्फ़ी बन रही है क्या। पहला क्वेश्चन ही उनका यही होता है, ये इतनी बढ़िया लगती है, मतलब आप है ना काजू कतली खाओगे ना उससे भी ये टेस्टी बनती है और उससे भी कहीं कम दाम में बन के तैयार हो जाती है। मतलब कुल मिला के बजट फ्रेंडली है और टेस्ट की तो क्या ही बात करूं, बहुत ही गजब का आता है। अब सारे मिक्सचर को आपको क्या करना है, एक पॉलीथिन लेना है, उस पर घी डालना है, सारा मिक्सचर उस पर डाल देना है और बढ़िया से हल्के से हाथों से पलटते हुए इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, ताकि बैटर एकदम परफेक्ट तैयार हो जाए। अब क्योंकि मैं बना रही हूँ इसको 2 फ्लेवर में या फिर 2 टेक्सचर में, तो ऐसा मान चलो, तो मैं क्या करूँगी ना, इसका थोड़ा सा पार्ट एक अलग बर्तन में निकाल दूँगी। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी काजू बादाम पिस्ता की कतरन। इससे जो हम बैटर दूसरा डो बनाएंगे ना, वो बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में, इसी में ऐड करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और टेस्टी और थोड़ा टेक्सचर में चेंज कर लेंगे। तो 2 बड़े चम्मच जितना मैंने मिक्सचर उस पिस्ता वाली कतरन में डाल दिया है।
अभी इसको साइड में रखेंगे, तब तक फिर से इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। जितना ये ठंडा होगा उतना ही ये सॉफ्ट, चिकना और बढ़िया से तैयार हो जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। अब जो हमने प्लेट में निकाला था ना मिक्सचर, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ये नारियल का बुरादा, या फिर जिसे बोलते हैं डेसिकेटेड कोकोनट। नारियल का जो पाउडर आता है मोल वाला, मार्केट से जो मिलता है वो ले लें, घर का है तो घर का ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। 2 फ्लेवर में मिठाई बनके तैयार होती है और एकदम बढ़िया सा टेक्सचर भी आता है। साथ ही साथ मैंने 2 से 3 ड्रॉप मैंने डाला है ये मिठाई वाला कलर। मैं फूड कलर यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे घर में आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कभी कभी मिठाई वाला कलर ज़रूर ऐड करती हूँ। मिठाई वाला कलर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है ताकि इसमें हल्का सा ऑरेंज कलर आ जाए, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे तो इसमें बढ़िया सा एक टेक्सचर के साथ साथ बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा, नारियल का, पिस्ता का, ड्राई फ्रूट का जो भी हमने ऐड किए हैं। तो एक बढ़िया सा हमारे डो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि ये चिकना हो जाए। उसके बाद में बाकी वाले बैटर को हम अच्छे से फिर से सेट करेंगे और इसको एक स्क्वायर शेप दे देंगे, ताकि हम दूसरा वाला डो भी इसमें डाल सकें और इसको बढ़िया से सेट कर सकें। तो आप कोशिश कीजिएगा कोई साफ़ सुथरी पॉलीथीन ही लें, क्योंकि टिश्यू पेपर नहीं, जो बटर पेपर वगैरह होता है ना, वो फटने के चांसेज रहते हैं, और पॉलीथीन में ये अच्छे से सेट हो जाती है और हमारे हाथ भी नहीं जलते हैं। तो ये ज़्यादा मुझे सही लगता है। वैसे मेरे पास बटर पेपर है, लेकिन मैं पॉलीथीन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब क्या करेंगे, जो दूसरा वाला हमने मिक्सचर बनाया था उसे हम थोड़ा सा लंबाई में खींच के तैयार कर लेंगे, और थोड़ी सी कतरन में इसके ऊपर से भी डाल रही हूँ। इससे ना खाते समय एक बढ़िया सा क्रंच आता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में इस मिठाई को। तो सारा अच्छे से मिला लिया है, और अब हम इस मिक्सचर को डाल देंगे इस दूसरे वाले हमारे जो हमने सेट किया स्क्वायर शेप में उसमें, और इसको बढ़िया से फोल्ड करके तैयार करेंगे मिठाई के शेप में। तो देखिए जितना नीचे वाला हमने तैयार किया ना, उसी साइज में हमें इसको चौड़ा करना है, लंबा करना है, ताकि एकदम परफेक्ट पूरे में ये अच्छे से सेट हो जाए। और सारी कतरन मैंने इसी के ऊपर लगा ली है जितनी भी बची कुची थी, और अच्छे से चिपका लेंगे। और उसके बाद में पॉलीथीन की सहायता से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो आराम से फोल्ड हो जाता है, क्योंकि ये उतना हमने इसकी चाशनी कड़क नहीं की है जितनी, अगर थोड़ी बहुत कड़क हो जाती है ना तो जल्दी वो ठंडा हो जाता है, हम इसको फिर क्या करते हैं ना, सेट नहीं होता है। इसलिए हमने इसकी जो चाशनी ज़्यादा कड़क नहीं ली थी, एक तार की ली थी, और ना ही ज़्यादा इसको गाढ़ा किया था। इससे हमारी जो मिठाई है ना एकदम सॉफ्ट रहती है काफ़ी लंबे समय तक। इस मिठाई की ढेर सारी खासियतें। एक तो ये बजट फ्रेंडली है, दूसरा इसमें ना तो कोई घी चाहिए, ना ही मावा चाहिए, ना ही कोई मलाई चाहिए, तीसरा चौथा पॉइंट मैं अगर बताऊं तो ये लंबे समय तक स्टोर करने वाली मिठाई है। इसको आप फ्रीज में 1 महीना तक स्टोर कर सकते हो, और अगर बाहर रखते हो कम से कम 10 दिन भी ख़राब नहीं होती। अब इसको बढ़िया सा एक सेट करके हमने इसको फ्रिज में रख दिया था थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, ताकि हम इसको काट सकें। तो 1 घंटे फ्रिज में रखने के बाद मैं इसको कट कर रही हूँ। तो पहले ऊपर वाला भाग निकाल देंगे, उसके बाद में आज मैं इसको बड़ी साइज में ना कट करूँगी। तो मतलब आप किसी भी साइज में मतलब इसको कट कर सकते हो, छोटे छोटे साइज में, बर्फ़ी की शेप में, काजू कतली के शेप में, जैसे मन चाहे वैसे आकार दे सकते हो। मैंने तो मेरे हिसाब से 2 मतलब इसमें मिक्सचर डाले ना, तो इस हिसाब से मैंने इसको फोल्ड करके थोड़ा मोटे साइज में मैंने इसको तैयार किया है। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा सिल्वर वर्क था, तो वो भी मैं डाल रही हूँ। पंखे कहानी इधर उधर उड़ रहा था, तो जैसे तैसे मैंने लगा दिया, ताकि एकदम परफेक्ट लुक आए मार्केट वाली मिठाई जैसा। लेकिन मार्केट से अगर आप मिठाई खाते हो ना, तो मैं 100% कह सकती हूँ वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट होती है। आपको प्योर व्रत उपवास स्पेशल आपको मिठाई कहीं पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर घर में बनाते हो इस तरीके से, वो भी ये मिठाई, तो सच्ची बता रही हूँ 100% व्रत उपवास में इसको खा सकते हो। और एक पीस खाने के बाद आप सच बताऊँ 4 घंटे तक भी आपको भूख नहीं लगेगी, ये इतनी तो हैवी होती है। और इसमें इसका जो टेस्ट है ना एकदम काजू कतली जैसा आता है। तभी तो मैंने इसको कहा आप इसको ज़्यादा सेकेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको हल्का सा सेका। हल्के सेकने से इसका फ्लेवर एकदम काजू कतली जैसा आता है। किसी को भी खिलाओगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा कि मूंगफली से बनी हुई इतनी बढ़िया बनती है। तो आज की मज़ेदार रेसिपी जो व्रत में खा सकते हो, उपवास में खा सकते हो, और आज निर्जला एकादशी है तो आज भी इसको आप आराम से खा सकते हो बिना
डरे आप बिना हिचकिचाए इस रेसिपी को आराम से बना सकते हो। यहाँ तक कि बिना आप किसी भी ओकेज़न में भी इस मिठाई को आराम से बना सकते हो और लॉन्ग लाइफ तक स्टोर कर सकते हो। तो आज की मज़ेदार मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक एंड बाय बाय।